हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो में भी हम ऑल इलीट रेसलिंग के बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिस वजह से ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि गाइज एडम कोल के ऑल इलीट रेसलिंग में आने के ऊपर उनकी गर्लफ्रेंड ब्रिट बेकर ने एक अपडेट शेयर की है। कोडी ने भी इनडायरेक्टली हिंट कर दिया है कि ऑल इलीट रेसलिंग का सेकंड शो कितनी देर का हो सकता है। एक AEW सुपरस्टार ने WWE कंपनी ज्वाइन कर ली है। यंग बक्स ने रिवील कर दिया है कि AEW के सेकंड ईयर में AEW किन सुपरस्टार्स के ऊपर फोकस करने वाली है। और आज इस वीडियो में हम ये भी जानने वाले हैं कि ऑल इलीट रेसलिंग का एनिवर्सरी स्पेशल डायनामाइट शो खत्म होने के बाद हमें ऑफ एयर शो पर क्या क्या देखने को मिला। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले जान लेते हैं कि ऑल इलीट रेसलिंग के किस सुपरस्टार ने WWE कंपनी ज्वाइन कर ली है। तो गाइज ये चीज बहुत ही रेयर है कि ऑल इलीट रेसलिंग का कोई सुपरस्टार WWE कंपनी ज्वाइन करे, क्योंकि हमने हाल फिलहाल में बहुत सारे WWE सुपरस्टार्स को ऑल इलीट रेसलिंग कंपनी ज्वाइन करते हुए देखा है, जैसे कि क्रिस जेरिको, जॉन मॉक्सली या फिर ब्रॉडी ली। पर गाइज हाल फिलहाल में एक ऑल इलीट रेसलिंग के सुपरस्टार ने WWE कंपनी ज्वाइन कर ली है, और ये सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि ऑल इलीट रेसलिंग के लेट नाइट डायनामाइट शो पर अपना बहुत ही बढ़िया मैच देने वाली सुपरस्टार बेन कार्टर है, जिनके बारे में ऐसी न्यूज सामने आ रही है कि गाइज उन्होंने WWE कंपनी ज्वाइन कर ली है। क्योंकि हाल ही में जब मीरू अपने लेटेस्ट ट्वीट स्ट्रीम के ऊपर ऑल इलीट रेसलिंग के रेसलर्स के बारे में बात कर रहे थे, तब एक फैन ने मीरू से पूछा कि मीरू बेन कार्टर के बारे में क्या सोचते हैं। जिस सवाल का जवाब देते हुए मीरू ने कहा कि बेन कार्टर एक बहुत ही बढ़िया रेसलर है, पर हाल फिलहाल में बेन कार्टर AEW के हाथ से जा चुके हैं, और अब बेन कार्टर ने अपने आप के लिए एक डार्क पाथ चूज कर लिया है, जिसके ऊपर ही बेन कार्टर जाने वाले हैं। जो बात बेन कार्टर के बारे में बात करते हुए मीरू ने अपने लेटेस्ट ट्वीट स्ट्रीम के ऊपर कही है। I know, Ben Carter, but we lost Ben Carter. Ben Carter is lost. He's gone to the dark side, so we can't. I mean, good luck to Ben Carter. All the best to him. I was really impressed with his stuff. और यहाँ पर मीरू की बातों से तो ऐसा ही लगता है कि बेन कार्टर ने अब WWE कंपनी ज्वाइन कर ली है, पर गाइज अभी तक इस चीज पर कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है, इसलिए हम कह नहीं सकते कि बेन कार्टर ने WWE ही ज्वाइन की है या फिर कोई और कंपनी। पर यहाँ पर मीरू की बातों से तो ऐसा ही लग रहा है कि बेन कार्टर ने WWE कंपनी ज्वाइन कर ली है, और हाल ही में WWE भी बेन कार्टर को साइन करना चाहती थी। तो गाइज यहाँ पर इस चीज की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि अब बेन कार्टर WWE के साथ साइन हो चुके हैं, और अब देखते हैं कि इस चीज पर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन आती है या नहीं। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की, और जानते हैं कि यंग बक्स ने क्या कहा कि ऑल इलीट रेसलिंग के सेकंड ईयर में AEW किन सुपरस्टार्स के ऊपर फोकस करने वाली है। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि रेसलिंग इंडस्ट्री में हर किसी सुपरस्टार का एक एरा होता है, जिस टाइम पर वो सुपरस्टार उस कंपनी का टॉप रेसलर होता है। और यही जब इसी चीज के बारे में बात करते हुए यंग बक्स के लेटेस्ट इंटरव्यू में यंग बक्स से पूछा गया कि ऑल इलीट रेसलिंग के सेकंड ईयर में AEW किन सुपरस्टार्स के ऊपर फोकस करने वाली है, और AEW के सेकंड ईयर में AEW किन सुपरस्टार्स को पुश करने वाली है। तो इस चीज का जवाब देते हुए यंग बक्स ने कहा कि अभी ऑल इलीट रेसलिंग में बहुत सारे सुपरस्टार्स है, जिन्हें अभी मेन इवेंट लेवल सुपरस्टार बनना बाकी है, और हाल फिलहाल में तो ऐसे बहुत सारे रेसलर्स है जिनके ऊपर ऑल इलीट रेसलिंग अपना फोकस बनाकर रखना चाहती है। पर यहाँ पर स्पेशली AEW कंपनी के सेकंड ईयर के बारे में बात करते हुए यंग बक्स ने कहा कि AEW कंपनी के सेकंड ईयर में मेन फोकस ऑल इलीट रेसलिंग के सुपरस्टार केनी ओमेगा और डार्बी एलन पर होने वाला है, जिससे हम समझ सकते हैं कि गाइज ऑल इलीट रेसलिंग का सेकंड ईयर यानी कि साल 2021 डार्बी एलन और केनी ओमेगा के लिए एक बहुत ही बड़ा साल होने वाला है, और प्रोबेबली साल 2021 में डार्बी एलन और केनी ओमेगा दोनों ही AEW कंपनी के बहुत ही बड़े सुपरस्टार्स बनने वाले हैं। पर यही पर बात करते हुए यंग बक्स ने यह भी कहा कि ऑल इलीट रेसलिंग का मेन फोकस डार्बी एलन और केनी ओमेगा के ऊपर तो रहने ही वाला है, पर इसके साथ ही AEW अपने बाकी सारे सुपरस्टार्स यानी कि MJF, सैमी गवेरा, एना जे और जंगल बॉय जैसे भी सुपरस्टार्स के ऊपर फोकस करने वाले हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि गाइज AEW के सेकंड ईयर में बहुत सारे यंग स्टार्स AEW के मेन स्टार्स बन सकते हैं। पर यह बात तो कंफर्म है कि केनी ओमेगा और डार्बी एलन के लिए साल 2021 बहुत ही बढ़िया होने वाला है, और प्रोबेबली हमें साल 2021 में ये दोनों ही सुपरस्टार चैंपियन बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की, और जानते हैं कि ऑल इलीट रेसलिंग का एनिवर्सरी स्पेशल डायनामाइट शो ऑफ ईयर जाने के बाद हमें शो पर क्या क्या चीजें देखने को मिली। तो गाइज अगर आपने हमारा इस वीक के ऑल इलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा होगा, तो आपको पता होगा कि एडी किंगस्टन के जॉन मॉक्सली के ऊपर अटैक करते ही इस वीक का ऑल इलीट रेसलिंग का डायनामाइट शो ऑफ ईयर चला गया था। पर इस वीक के ऑल इलीट रेसलिंग के एनिवर्सरी स्पेशल डायनामाइट शो पर बहुत सारे फैंस मौजूद थे, जिन्होंने ये शो ऑफ ईयर जाने के बाद इस शो की शूटिंग की, और इन फैंस ने कुछ क्लिप शेयर की है जिनमें हम देख सकते हैं कि गाइज ऑल इलीट रेसलिंग का एनिवर्सरी स्पेशल डायनामाइट शो ऑफ ईयर जाने के बाद हमें शो पर एडी किंगस्टन का एक बहुत ही इंटेंस प्रोमो देखने को मिला। और इस प्रोमो में एडी किंगस्टन ने जॉन मॉक्सली के ऊपर बहुत सारे शॉट्स लिए हैं कि जब एडी किंगस्टन ने जॉन मॉक्सली को पहली बार देखा था तब जॉन मॉक्सली एक प्रो रेसलर बनना चाहते थे, पर जॉन मॉक्सली पैसों के पीछे ऐसे पड़े कि जॉन मॉक्सली एक स्पोर्ट्स एंटरटेनर बनकर रह चुके हैं, और अब जॉन मॉक्सली के पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी फेम है और एक वाइफ भी है, पर अब जॉन मॉक्सली प्रो रेसलिंग के लिए अपना प्यार खो चुके हैं। ऐसा इंटेंस प्रोमो एडी किंगस्टन ने जॉन मॉक्सली के ऊपर कट किया है, और अगर आप चाहे तो आप भी सुन सकते हैं कि यहाँ पर एडी किंगस्टन ने क्या कहा। Prove me all you want, but this son of a bitch sold out.
containers. Oh, life. You shut up. You told me that the inmates were going to run the asylum, and then you listened to us. You left us behind. You met your beautiful wife. You know what I had? I had pro wrestling going to have a lump. Screw me. Over and over again, while you were making millions of dollars for an entertainer. I died for this sport. I love the sport. And cheer. I want you to look at it. I want you to look at it. I want you to look at it. You see this? Look at it, not you son of a bitch. Open your goddamn eyes. You see this? Enjoy it. Because I'm going to make you quit. I'm going to make you quit pro wrestling. I'm going to make you quit for this championship. Because I never did. I keep going. You son of a bitch. You're going to pay for leaving me behind. पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि कैसे कोडी ने हिंट कर दिया है कि ऑल एलीट रेसलिंग का सेकंड शो कितनी देर का होने वाला है। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि ऑल एलीट रेसलिंग की टीएनटी नेटवर्क के साथ डील साल 2023 तक एक्सटेंड हो चुकी है और माना ऐसा जा रहा है कि हमें इस डील के अंदर ऑल एलीट रेसलिंग का एक और नया टीवी शो टीएनटी नेटवर्क के ऊपर देखने को मिल सकता है। और इसी चीज के बारे में बात करते हुए जब कोडी के लेटेस्ट इंटरव्यू में कोडी से पूछा गया कि क्या AEW का डायनामाइट शो 2 घंटे से 3 घंटे का हो सकता है या नहीं, तो इस चीज का जवाब देते हुए कोडी ने कहा कि कोडी ने कभी नहीं सोचा था कि ऑल एलीट रेसलिंग का डायनामाइट शो 2 घंटे से 3 घंटे का किया जाए, क्योंकि सभी रेसलिंग फैंस 3-3 घंटे का शो देखना पसंद नहीं करते और 2 घंटे का टीवी शो एक आइडियल शो है जो सभी फैंस देखना पसंद भी करते हैं और एंजॉय भी करते हैं, जिस वजह से AEW अपने डायनामाइट शो का टाइम 2 घंटे से 3 घंटे तक कभी नहीं करने वाली। और अगर यहाँ पर ऑल एलीट रेसलिंग को अपने डायनामाइट शो का टाइम 2 घंटे से 3 घंटे का करना होता तो AEW उस तीसरे घंटे के शो को अपना एक सेपरेट शो बना लेगी और उस चीज पर ऑल एलीट रेसलिंग प्लान भी कर रही है, जो बात कोडी ने अपने इस इंटरव्यू में कही है। और कोडी के प्लान करने की बातों को लेकर हम समझ ही सकते हैं कि गाइस कोडी ने यहाँ पर हिंट कर दिया है कि ऑल एलीट रेसलिंग का सेकंड शो करीब 1 घंटे का हो सकता है, जो एक हिंट कोडी ने अपने एक लेटेस्ट इंटरव्यू में दी है। पर जब तक ऑल एलीट रेसलिंग के सेकंड शो को लेकर ऑल एलीट रेसलिंग की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आता तब तक हम कह नहीं सकते कि गाइस ऑल एलीट रेसलिंग का सेकंड शो कितने घंटे का होने वाला है। पर यहाँ पर कोडी ने एक हिंट दी थी जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर कर देनी चाहिए। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि एडम कोल के ऑल एलीट रेसलिंग में आने के ऊपर उनकी गर्लफ्रेंड ब्रिट बेकर ने क्या कहा। तो गाइस अगर आपने हमारी ये वीडियो चेकआउट की है तो आपको पता होगा कि WWE सुपरस्टार एडम कोल और ऑल एलीट रेसलिंग की सुपरस्टार ब्रिट बेकर रियल लाइफ में एक दूसरे के साथ एक रिलेशनशिप में है, जिस वजह से जब ब्रिट बेकर के लेटेस्ट इंटरव्यू में ब्रिट बेकर से पूछा गया कि एडम कोल के ऑल एलीट रेसलिंग के आने के ऊपर ब्रिट बेकर क्या सोचती है, तो गाइस यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए ब्रिट बेकर ने कहा कि ब्रिट बेकर सच में एडम कोल के साथ मिलकर काम करना चाहती है, जैसे कि हाल फिलहाल में WWE में जॉनी गार्गनो और कैंडस लरे कर रही है। पर यहाँ पर एडम कोल के ऑल एलीट रेसलिंग में आने के ऊपर बात करते हुए ब्रिट बेकर ने कहा कि ब्रिट बेकर को लगता है कि एडम कोल के बहुत सारे दोस्त ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी के लिए काम करते हैं, इंक्लूडिंग ब्रिट बेकर जो कि उनकी गर्लफ्रेंड है। तो गाइस यहाँ पर ब्रिट बेकर चाहती है कि एडम कोल ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी में आए, पर ब्रिट बेकर को नहीं लगता कि एडम कोल इतनी जल्दी AEW कंपनी में आने वाले हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में एडम कोल का WWE में करियर बहुत ही अच्छा चल रहा है और एडम कोल अपने WWE के इतने बढ़िया करियर को छोड़कर ऑल एलीट रेसलिंग में नहीं आएंगे। इस वजह से ब्रिट बेकर को नहीं लगता कि एडम कोल AEW कंपनी में आने वाले हैं और उन्हें यह भी लगता है कि WWE कंपनी एडम कोल को ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी में जाने से रोक लेगी। और यहाँ पर ब्रिट बेकर भी होप कर रही है कि पॉसिबली फ्यूचर में एडम कोल ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी में आ सकते हैं, पर हाल फिलहाल में तो एडम कोल AEW कंपनी में नहीं आने वाले। ये बात ब्रिट बेकर ने अपने इस इंटरव्यू में क्लियर कर दी है। तो इस चीज के ऊपर आप क्या सोचते हैं ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज हमारी आज की वीडियो यही तक की थी और अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?